थैंक यू फॉर लविंग आशा जी। आप एक यूट्यूबर हैं। आपने मेरे हाल को पूछा और तहे दिल से मुझे आप चाहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। तो चलिए आज मेरा तीज का वीडियो देखें। और हमारे जितने भी यूट्यूबर फैमिली हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और प्यार भी करते हैं। मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ उसके लिए। तो चलिए आज जो भी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और स्किप करके वीडियो ना देखें, तो बने रहें हमारे वीडियो में। हाँ जी, तो आपने लास्ट वीडियो सरगई तक देखा होगा और इससे आगे का वीडियो है ये हमारा। तो आज तीज का ये वीडियो आपको ब्लॉग मिलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा की पाठशाला। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज तीज है, तो तीज की तैयारी हमारी चल रही है। और इस थाल में जितनी भी सामग्रियाँ सब पूजा के लिए होता है ना, वो मैं अच्छे से थाल में रख रही हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। और मुझे थोड़ी सी उठने बैठने में बहुत परेशानी हो रही है मुझे। और इस कारण मैं बैठकर ना मैं सोची थोड़ा सा सब काम जो पूजा का है ना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे थाल में मैं चुनरी मंगाई थी और चुनरी मैं यहाँ रखी हूँ। और यहाँ सिंदूर है, बिंदी है, यहाँ चूड़ी है। तो सारा थाल में एक एक चीज़ मुझे याद करके रखना है ताकि मुझे उस समय उठना बैठना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं चूड़ी भी रख दी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि सारा काम जो भी मेरा बैठने वाला फ़िलहाल है ना पूजा वाला मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे सुपारी है, जिसे कसैली भी कहते हैं लोग। और यहाँ पे लौंग, इलायची जो भी है मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ थाल में, ताकि ये भी मुझे ढूंढना ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे हल्दी वगैरह जो भी है ना यहाँ पे मैं सारा चीज़ रख दूँगी। आप देखिए पूजे की थाल में क्या क्या पूजा के लिए मैं तैयारी करती हूँ, तो बने रहेंगे। और यहाँ कलावा भी मैं रखी हूँ, धागे का होता है ना कलावा, वो भी मैं रखी हूँ। और ये हमारा मध है, शहद, मध भी बोलते हैं, शहद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे शहद है। और यहाँ पे एक छोटी सी हमारी लोटनी है, लोटा नहीं लोटनी, छोटी सी है, छोटू बिल्कुल। और यहाँ पे ये हमारा धूप और माचिस है। और ये दीपक में मैं घी लगा कर रखी हूँ। तो देखिए बहुत सारी सामग्रियाँ मतलब पूजा के लिए मुझे रेडी करना होता है। और ये जो कलश है इसे रखूँगी ना मैं, इसलिए इसके नीचे छोटा सा प्लेट मैं रख दी और एक छोटी सी लोट और रख दी मैं इसमें। अब ये जा रहा है हमारा भांग भोले बाबा के लिए। तो यहाँ पे मैं भांग रख रही हूँ निकाल कर। तो देख सकते हैं आप कि मैं कितने अच्छे से मतलब छोटी छोटी चीज़ का मैं ख्याल कर रही हूँ। और यहाँ हमारा कपूर है, तो कपूर को निकाल कर मैं नहीं रखूँगी क्योंकि ये बिल्कुल इसका। हाँ जी, तो आप लोग भी जानते होंगे कि पूजा में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या सामान रखे और क्या रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे उमाद है, हम लोग उमादी बोलते हैं, और इसको रख दिए हैं। यहाँ पे कटोरियाँ सब हैं जो कि प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे जो भी फ्रूट्स वगैरह सब थे ना एक थाले में सजा दी हूँ अच्छे से। और उसके बाद फूल सब जो लाए ना उसको भी मैं रखूँगी। तो चलिए हम लोग में ये ना भुट्टा इसे बोलते हैं ना, मकई, तो यहाँ पे ना मैं रख दी हूँ। और केला वगैरह भी सब रख दी। तो सब सारा फल जो है ना एक जगह रख दी है। इस प्लेट में मैं ना पूजा के लिए सेब वगैरह जो है ना, खीरा, ये सब निकाल के रख देती हूँ और चढ़ाने के लिए। क्योंकि ये सब साड़ी पहनने के पहले मैं अरेंजमेंट कर लेती हूँ। मैं नहाकर शाम में आ गई थी, उसके बाद ना मैं यहाँ पे सारा चीज़ अरेंज कर रही हूँ ताकि मुझे साड़ी पहनकर फिर मुझे करना ना पड़े। क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, तो फर्श पे बैठना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और साथ में साड़ी भी। तो भाई कैरी करना मुझे अभी इस टाइम में ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नारियल सब है ना रख देती हूँ, मैं नारियल भी चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे सारा चीज़। और ये गागर बोलते हैं इसको, हम लोग गागर ही बोलते हैं, नींबू जो होता है बड़ा वाला। तो यहाँ पे ना सब फिर निकाल के इसमें रख दे रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फल जो जितना चढ़ाने रख देती हूँ और बाकी अलग रखती हूँ। और यहाँ पे अनरसा मैं मंगवाई थी, अनरसा पूजा करने के लिए, क्योंकि ठेकुआ पिड़ाकिया मैं बनाई नहीं थी। मम्मी घर से ठेकुआ पिड़ाकिया आ गया था पूजा करने के लिए। तो और यहाँ पे थाल में पान का पत्ता है, तुलसी जी है, फूल वगैरह गेंदा का। और यहाँ पे बेलपत्र है, बेलपत्र को अच्छे से तोड़ कर रख दे रही हूँ। यहाँ गूगल है जो कि जलाते हैं शाम में। यहाँ पे अक्षत और पीला वाला अक्षत वो भी रखूँगी मैं। तो एक एक चीज़ मैं ध्यान करके सोच कर मैं रख रही हूँ कि कहीं ना मुझे फिर खुद ढूंढना पड़े। और जो मैं साड़ी पहनूंगी ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं ऐसे तो आपने पहले साड़ी देख लिया है, मैं शॉर्ट्स में डाली थी,
बट मैं सूट की थी इस समय, और चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल के मैं जो भी लठी चूड़ी जो होता है ना मैं निकाल के रख दी थी। ये साड़ी मैं ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बॉर्डर वाली साड़ी। और मेरी हबी जी ने यहाँ पे ना बिछिया लाया, एक येलो कलर की साड़ी मैं ली थी, मैं दिखा नहीं पाई, हो सकता है आगे मैं दिखा दूँगी आपको। तो यहाँ पे ना ये बिछिया है पैरों का, तो बहुत सुंदर बिछिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अब रख देती हूँ, और बहुत पसीना भी मुझे चल रहा है गर्मी के कारण, ऐसे तो चल रहा है फिर भी मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा सेटिंग होने लगता है। और देखिए मुझे उठने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं बार बार बैठ जाती हूँ, उठ नहीं पाती, तो मैं थाई पे मतलब हाथ थोड़ा सा हेल्प लेकर ही मैं उठती हूँ। और मेरे हबीज जी ना पूरा शाम के वक्त है अभी डेकोरेट कर दे रहे हैं कि तुम टेबल पे चढ़ नहीं पाओगी, तो मैं तो क्योंकि मेरी आदत वो जानते हैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने का। देखो तुम कैसा लग रहा है डेकोरेशन? अच्छा कर रहे हैं। तुम तो गिर गई हो, इस बार तुम्हारा ड्यूटी अब हम ही कर रहे हैं। मेरा ड्यूटी आप ले लिए। क्या करें, तुमको तो अब चढ़ना भी नहीं ऊपर, इसलिए पेन ज़्यादा है तुम्हारे हाथी में, कमर में, इसलिए तुम कर नहीं पाओगी। इतना हेल्प कर दिए, बहुत मेरे लिए हो गया। नहीं तो ये सब हम सब फ्री थे, हम ये सब चीज़ से फ्री थे, तुम सब कुछ अपने से डेकोरेट करते थे। गिरिएगा ठीक से। 6 बज रहा है, और यहाँ पे जो भी डेकोरेट था ना मेरे अभी जी कर दिए, और जा रही मैं रेडी होने के लिए। चूड़ियाँ वगैरह जो भी है ना स्नान तो मैं कर चुकी हूँ, और ये सब मैं पहन लेती हूँ, तभी मैं पूजा पाठ का सारा सामान मैं रेडी की हूँ, और साड़ी वगैरह आपको दिखानी हो जाती हूँ, मैं रेडी रहती हूँ। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन ले रखी हूँ, और यहाँ साड़ियों मतलब साड़ी के बीच से ना ये पेपर निकला, तो चलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आज तीज है, बहुत अच्छा लग रहा है, सारा दुख दर्द भूल गई हूँ, लेकिन जब पेन होता है ना तो फिर वो याद आ जाता है। मेरे वेस्ट में तो पीछे ना बैक बोन में बहुत ज़्यादा ही मतलब दर्द है, और कितने देर में बैठ पाऊँगी, परेशानी तो मुझे होगी थोड़ी यहाँ पे। और ये ठेकुआ पिरा किया सब ना मम्मी पूजा करने के लिए। यहाँ पे ना सारा चीज़ मैं इकट्ठे रख दी हूँ, और अब दूध गंगा जल ये सब है ना तो यहाँ पे चढ़ाऊँगी। उसके बाद अभी नथिया टीका नहीं पहनी थी, तो वो नथिया टीका हम सुहागन लोग पहनती हैं, पूजा करती हैं पहनकर। और नाक पर हम लोगों का सिंदूर होता है, पर आप लोग को कैसे होता है नहीं मैं जानती हूँ, आप बताएंगे। और हम लोग के घर में ऐसा ही होता है, चुनरी और साड़ी सुहागन का चीज़ जो होता है सारा चीज़ करके ना सुहाग का मतलब बैठा जाता है, पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं दूध अर्पित कर रही हूँ, और सब लोग कर रहे हैं, एक एक बार कर सब लोग। यहाँ पे पीले कपड़े पे मैं बैठाई हूँ, उनका विराजमान की हूँ। और छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना यानी चुनरी ये सब, उन्हें टीका चंदन सब कुछ करके ना और जनेऊ वगैरह पहना कर ना ओढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ना इनको चुंदरी में ओढ़ा रही हूँ, संजा मैया पार्वती जी सब लोग हैं। तो यहाँ पे ना अच्छे से पूजा एक एक करके सब लोग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मंदिर को तो मैं पहले पूजा कर ली थी, और यहाँ पे ना क्योंकि परेशान हो जाती मैं फिर साथ में सब कुछ करने से, तो यहाँ पे देखिए अब सिंदूर में चढ़ा रही हूँ। तो चलिए बहुत सुंदर मिट्टी के बनाते हैं, पार्वती जी भी गंगा के बालू से ही बनाए थे वो भोले बाबा शंकर जी। तो चलिए यहाँ पे मिट्टी का हम लोग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पूजा बहुत बढ़िया से सब कुछ घर में अच्छा से होगा। तो यहाँ बेलपत्र और फूल वगैरह अकवन है, धतरा है, सब कुछ यहाँ पे चढ़ाया जाएगा एक एक करके। तो बहुत सुंदर लगने लगते हैं यहाँ जो विराजमान है हमारे भोले बाबा और पार्वती मैया संजा मैया, बहुत अच्छा लगता है देखने में उनका दो छोटे छोटे। और यहाँ पे ना हम लोग सिंदूर निकाल के सुहाग को रख रहे हैं उनकी किया में, और 2 किया यहाँ बनाए मिट्टी का ना, मतलब हम लोग जो किया चढ़ाते हैं वो अलग रहता है, और पार्वती माँ और संजा माँ का किया अलग मिट्टी का बनता है। तो उसमें हम लोग सिंदूर भर के रखते हैं, और सुबह वो सिंदूरा में हम लोगों का सिंदूर जाएगा, उनसे सुहाग लेंगे, और सिंदूर का वो प्रसाद मतलब जो भी होता है ना वो अपने सिंदूरा में रख लेंगे मॉर्निंग टाइम में। तो अभी तो शाम की पूजा ये हो रही है, और सभी लोग ये यहाँ पे भगवान जी को अभी चढ़ाया जा रहा है। तो ये जनेऊ मैं दे रही हूँ, भगवान जी को पहना रही हूँ, क्योंकि भोले बाबा और गणपति जी को जनेऊ पहनाया जाता है। और यहाँ पे ना
सभी लोग इकट्ठे रख रहे हैं। यहाँ कलेवा में वस्त्र पहना रही हूँ और यहाँ पापड़ी दी है चढ़ाने के लिए। पापड़ी मम्मी के घर से आया था, मुझे दिया गया था चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं तो कुछ बनाई नहीं थी। मैं तो बता दिया आपको कि मैं कुछ बनाई नहीं थी। तो यहाँ पे जितने भी ठेकुआ पिरकिया सब है ना, सब चढ़ा दिया गया। और मैं प्लेट में फल फूल जो भी होता है, मिठाई अनरसा वगैरह सब चढ़ा दी हूँ, क्योंकि नए सीजन में जो अनरसा बनता है ना, वो फल और मिठाई चढ़ता है। मिठाई तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं अनरसा ही इसमें चढ़ाया जाता है तीज में। यहाँ ठेकुआ पिरकिया भी चढ़ा दे रही हूँ और पापड़ी भी चढ़ा दिया गया। तो अब थोड़ी देर में ना यहाँ पे कथा भी होगा। तो चलिए, यहाँ पे ठेकुआ पिरकिया मम्मी ने भेजी थी, मैं चढ़ा दी हूँ यहाँ पे। चौकी पूरा भर चुका है यहाँ पे। तो कुछ जो भी फ्रूट्स वगैरह सब नीचे भी मैं रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि जगह कम है तो पूरा भर गया है ये। तो चलिए, थोड़ी देर में अब कथा भी होगा। कथा सुनने के बाद 2-4 भजन गा लूँगी, उसके बाद पूजा की समाप्ति हो जाएगी आरती वगैरह करके। तो यहाँ पे ना अब थोड़ी देर में कथा होगी। तो चलिए, अभी जो बाकी की चीज़ करके लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या बाकी। यहाँ लहठी भी चढ़ाया गया है, लहठी बहुत सुंदर लग रहा है, और चूड़ी वगैरह सब जो है ना चढ़ा दिया गया। तो अभी इतना सामान, मतलब उनका सामग्रियाँ होती है ना पूजा का, जो चढ़ाते चढ़ाते, और इत्र भी लगा दिया गया था। इत्र मैं मंगाई थी तो वो भी लगा दिया गया, इत्र भी। तो देखिए, अभी अंत ही नहीं हो रहा है चढ़ाने का, अभी चढ़ाया ही जा रहा है सारा चीज़। तो बस धीरे धीरे ये पूजा होता रहेगा। और थोड़ी सी दीपक जला के मैं दिखा दी हूँ। अब कथा होगा, और मैं खड़े नहीं हुई हूँ क्योंकि मैं बैठ के दिखा। तो कथा यहाँ पे हो रहा है। कथा सुनने के बाद फिर आरती भजन होगा। रात भर लोग कहते हैं सोते नहीं हैं, लेकिन सभी लोग सो ही जाते हैं। कुछ लोग जगे भी रहते हैं रात भर, और कुछ लोग सो भी जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ना कथा हो जाने के बाद आरती होगा, आरती दिखा लूँगी, उसके बाद पूजा। हाँ जी, तो आज की पूजा हमारी समाप्त हो गई। अब जा रही मैं रेस्ट करूँगी, साड़ी वगैरह चेंज करके। तो ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करूँगी। मॉर्निंग ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ। आज कितना ही, बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की पाठशाला। और अभी 3:30 हुए हैं। मॉर्निंग टाइम का पूजा मैं स्टार्ट करूँगी। जाती हूँ जल्दी जल्दी, सारा काम करने के बाद मैं रेडी जाती हूँ। हाँ जी, तो ये हमारा मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मॉर्निंग टाइम में ना मैं पहले उठ गई थी। उसमें 3:30 बजे अलार्म लगा दिए थे मेरे अभी जी, और मुझे उठा दिए कि उठ जाओ। तो फिर मैं उठकर स्नान वगैरह कर ली, जो भी कुछ करना था। और स्नान करने के बाद फिर मैं पूजा के पास बैठ गई हूँ, लेकिन अभी और लोग नहीं आए पूजा करने के लिए। तो मैं सोची मैं बैठी हूँ इसी तरह फ्री, तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ। फिर आएंगे तो इकट्ठे हम लोग फिर पूजा पाठ करेंगे और आरती वगैरह होगा। तो बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत पहले उठ गई थी और पूजे में मैं लग गई। पूजा भी करना कोई ख़राब नहीं, मैं अपना भजन गाना गाकर और पूजा मैं करने लगी। तब उसके बाद फिर शरबत वगैरह लोग पियेंगे। तो भी बहुत सारा चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है पूजा में। सुबह के टाइम में काजल भी पारते हैं हम लोग, और काजल भी लगाती हूँ पार्वती माँ को, संध्या माँ को। उसके बाद उनकी आँखों से काजल लेकर खुद का आँखों में काजल लगाती हूँ। तो यहाँ पे सदाबहार का देखिए फूल है, कितना सुंदर लग रहा है। और तोड़कर मैं ले आई थी, ताज़ा जब फूल था बिल्कुल। और देखिए सब लोग आ गए हैं, तो सब लोग पूजा करेंगे बैठकर यहाँ पे। उसके बाद आरती होगा। फिर हम लोग ना उनके जो जिस स्थान पे बैठे हैं ना चौकी को, उसको हिलाएंगे, चौकी को हिलाएंगे और बोलेंगे आ गौरा जा गौरा। फिर भादों में बुलाएं गौरा। तो यानी भादों में गौरा जी का पूजा होता है ना, शंकर भगवान का। तो बस यही हम लोग शुरू से जो गाते मतलब मम्मी लोग को देखे ना गाती है वो लोग जब हिलाती हैं, तो हम लोग भी 2-4 लाइन सीख गई हूँ मैं भी और गा देती हूँ। तो चलिए, जो रूल है नियम है तो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे ना खोइचा दिया जाता है मॉर्निंग टाइम में। तो सारे लोग प्रसाद चढ़ा दिए हैं। और जो आंचल में खोइचा इनका, जैसे कि चावल, हल्दी, पासा, सिंदूर, ये सब बांध के रख दिया गया है यहाँ पे। खोइचा उनका, खोइचा चला जाएगा, साथ में विदाई होगा यानी। तो यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है, आरती हो भी रही है। यहाँ पे आरती करने के बाद पूजा का देखिए, यहाँ पे हम लोग चौकी को हिला रहे हैं ना, विदाई दे रहे हैं भगवान को। मुझे झुकने में बिल्कुल नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा सा कर ली। भगवान जी को विदाई करना था तो कष्ट करके। और यहाँ पे फिर रख दी हूँ
उसके बाद ना ये घर में ही विसर्जन कर दूँगी, कहीं नहीं जाएंगे। और गमले में टब में करके ना विसर्जन मैं कर दूँगी, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फिर से गौरा को हिला दिए, 5 बार होता है, तो गौरा और भोले बाबा को हिला दिया। और फिर वही जो रिपीट करना था, आ गौरा जा गौरा, वही बोल कर ना हम लोग फिर हिलाएँ। तो पूजा की अब समाप्ति हो रही है। यहाँ पे ना सब एक दूसरे को खोइंचा देते हैं और सिंदूर लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ना सब पैक किया जाता है, जितने भी भोले बाबा पार्वती माँ का जो भी प्रसाद चढ़ा है ना, थोड़ा बहुत कट करके रखा। तो यहाँ पे ना सबके आंचल में वही ठेकुआ पिराकिया जो होता है ना, दिया जाता है खोइंचा। और ये भगवान इसको गिरना पड़ना कम कर दीजिए। बहुत देती है, पल पल में जहाँ पाती है वहाँ देती है। ये भगवान इसको गिरना पड़ना आ गए और देखिए मेरे क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं। पल पल में जहाँ पाती है वहाँ देती है। लग जाती है सीधे, बिना पिए लोग तो पी कर लगता है, बिना पिए लगते रहती है। इसको कम कर दीजिए भगवान। आप तो ऐसा मांग रहे हैं। आज की पूजा पाठ हमारा समाप्त हो गया और इनको मैं प्रसाद खिला देती हूँ, टीका लगा देती हूँ, उसके बाद वीडियो समाप्त कर दूँगी मैं। तो चलिए आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेकर मैं आपके पास आ जाती हूँ।